जी, आज झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति के केंद्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री टाइगर जयराम जी का जन्मदिन है और जन्मदिन के मौके पर सर्वप्रथम उनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देते हैं। और उन आज झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति का उदय ही हुआ है। झारखंड प्रदेश के तमाम आदिवासी मूलवासी जो दबे कुचले पीड़ित जो शोषित हैं उनके हक का आवाज़ बनना। JBKSS टीम जो बनी है वो आंदोलन का ही नतीजा है जी। और समस्या को देखते हुए सभी लोग आंदोलन किए और आंदोलन से ही ये पार्टी का ही उपज हुआ है। तो इसी चलते आज क्या भविष्य में आगे तक भी हमेशा मतलब JBKSS हर एक दुखियारी लोगों के साथ में, गरीब गुरुआ लोगों के साथ में, जितने लोग शोषित रहेंगे सभी लोगों के साथ में खड़े रहेंगे। जयराम जी का बर्थडे है, जन्मदिन सब कोई मना रहे हैं, क्या कुछ संदेश दे रहे हैं, क्या कुछ मामलों के साथ यहाँ पे कंपनी पहुंचे हुए थे? और सौभाग्य रहा आज हम लोग सौभाग्यशाली है कि साथ में मिलकर एक साथ काम कर रहे हैं JBKSS के बैनर तले टाइगर जयराम जी के नेतृत्व में। तो आज उसके जन्मदिन के अवसर पर झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति रांची टीम के तमाम जितने भी क्रांतिकारी समिति है, आपका सुधांशु जी का उनका भी बर्थडे है आज साथ में, और जितने भी सक्रिय सदस्य लोग हैं सभी को हम लोग शिवानी श्रेया लॉजिस्टिक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो महिलोंग में है, यहाँ पे कार्यरत हमारे 4 साथी आशीष, अमन और संबत महतो और सुलेन उराव, ये तमाम 4 साथियों जो पिछले 8 महीने से अपना पढ़ाई करते हुए, और ये तमाम 4 साथियों का जिसका जमीन गया हुआ है, ये जमीन भी दे दिए करोड़ों अरबों रुपया का। उसके बाद इन्हीं का आंगन में ये गोदाम चल रहा है और ये पिछले 8 महीनों से ईमानदारी पूर्वक समर्पित भावना से अपना काम भी बहुत वफादारी से किया है। लेकिन उसके बावजूद जो है कि पिछले 3-3.5 महीना करके लगभग 1 लाख रुपया चारों कार्यरत सुरक्षा प्रहरी का कंपनी के माध्यम से या कंपनी के द्वारा अधिकृत जो एजेंसी है उनके माध्यम से जो है कि इन लोगों का भुगतान नहीं किया गया था, जिसका हम लोग के पास संज्ञान आते ही पूरे JBKSS टीम जो लगातार आज देख रहे हैं कि इस तरीके का मुहिम पर हमेशा खड़ा रहता है, तो उसी स्वरूप में आज फिर आए और कंपनी के अभी 4 महोदय जो हैं हमारे समक्ष खड़े हैं। आपका समीर रोहतगी जी मैनेजर हैं और इनके उच्च झारखंड और बिहार के संयुक्त मैनेजर साहब से भी हम लोग बात किए और वार्ता से हम लोग का समझौता हुआ। आंदोलन के परिणाम स्वरूप 2 मांग था हम लोग का, और पहला मांग कि जितना 4 जो हमारे साथी हैं सुलेन उराव, अमन, संबत और अमन, ये चारों साथियों का भुगतान जो लगभग 1 लाख के करीब आसपास है, कल यानी आपका 28 दिसंबर 2023 दिन गुरुवार को शाम 7 बजे तक सबका भुगतान कर दिया जाएगा। साथ ही साथ जो इन लोग को काम से निकाल दिया गया था, दूसरा का हमारा मांग था कि अपना घर अपना जमीन तो ले ही लिए, अगर काम नहीं करेगा तो कहाँ जाएगा, इन लोगों का काम आगे निरंतर रखा जाए, भले एजेंसी सिक्योरिटी का आपका बदले, कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी उच्च अधिकारी से भी और वर्तमान में जो बैठे हुए हैं हम लोग के साथ जो खड़े हुए हैं, हम लोग का समझौता हो गया लिखित रूप से कि आगे कोई भी सिक्योरिटी एजेंसी आए, अभी जानकारी के अनुसार भारत सिक्योरिटी एजेंसी को अभी अधिकृत किया गया है, उन्हें भी ये तमाम चारों साथियों को आगे कार्यरत पे रखा जाएगा। ये दोनों सहमति पर लिखित रूप से सील सिग्नेचर हस्ताक्षर मुहर के साथ हम लोग का समझौता हुआ, जिसमें JBKSS के तमाम आंदोलनकारी गवाह के रूप में हस्ताक्षर किए। कंपनी के जो अधिकृत मैनेजर साहब हैं समीर रोहतगी जी, वे सील सिग्नेचर के साथ हस्ताक्षर किए, तब जाकर के हम लोग अपना आंदोलन को स्थगित करते हैं। जी। मैनेजर साहब, जिस तरह से इन लोग अपनी मांगों को लेकर यहाँ पे आंदोलनरत थे, क्या कुछ कहिएगा इसको लेकर, क्या कुछ बात निकल के? जहाँ तक पेमेंट की बात है, पेमेंट का कोई इशू नहीं है और हम लोग वही एजेंसी को, चूँकि एजेंसी हायर किया था, उससे हम लोग पीछे लगे हुए थे कि उसको अपना GST बिल दो और हमारा पेमेंट क्लियर करो, पर वो एजेंसी किसी कारणवश वो GST बिल नहीं देने के कारण ये डिले हुआ। नहीं तो हमारे पास कभी कोई पेमेंट का कोई शेड्यूल नहीं रहा, इसलिए ये हमारा उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, आगे इस तरह का घटना सामने नहीं है ना कि झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति का आंदोलन करना पड़े? नहीं, हम देखिए, हम तो चाहते हैं यहाँ काम करना और हमारे झारखंड वासी ही काम करते हैं यहाँ पे, ऐसा तो नहीं बाहर से, तो मैक्सिमम यहाँ पे हमारे लोकल ही लोग काम करते हैं।
इसलिए ऐसा कोई दिक्कत नहीं है हम। तो सामने आया था मुद्दा जिस वजह से इन लोग आंदोलनरत थे, तो इस तरह का घटना आगे सामने होगा कि नहीं होगा, ये देखिए अभी क्वेश्चन, अब दिक्कत है क्या है कि एजेंसी जिसको हमने हायर किया था वो अगर गलत निकल जाए तो हमारे लिए भी मुश्किल हो जाता है। उसने अगर समय से पेमेंट नहीं किया, हम तो एजेंसी को पेमेंट कर रहे थे। तो इनका जो मुद्दा था पेमेंट वगैरह जो, हाँ अभी हम लोग एग्री किए हैं। अब उससे एजेंसी से भी बात हुई है, वो बोला कि लिख के दे, उसको जीएसटी काट के पेमेंट के करने की बात हुई है। कब तक ये दीजिएगा? कल 4 बजे तक के हम लोग की बात हुई है। कल इनके फंड में अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। ये वो एजेंसी से ही बोला गया है, वो लेटर पे लिख के दे देगा, हम लोग उसको कल ट्रांसफर कर देंगे। जी सुमित दा, जिस तरह से शुरू से आप यहाँ पे थे, तो क्या कुछ मामला था, कैसे संज्ञान में आया ये घटना? क्योंकि 4 सुरक्षा कर्मियों को इस तरह से दरकिनार किया जाता है और उसके साथ इस तरह से शोषण किया जाता है, तो इसको लेकर क्या कहिएगा? देखिए, मामला हम लोग का संज्ञान में आज से 2 दिन पहले आया था। चूँकि 2 दिन पहले तमाड़ वाला जो घटना था ना, नाश्ता फैक्ट्री वाला, उसका भी पेमेंट का डेट था, तो उसमें भी हम लोग शामिल हुए थे। तो उसी दिन ये मामला हम लोग के प्रकाश में आया था। चूँकि 2 दिन उधर सिल्ली क्षेत्र में भी एक हम लोग का साथी का भी ये था, कल निर्मल महतो जी का जयंती था जी। और इस कारण से हम लोग इसको 1-2 दिन के लिए टाले हुए थे। लेकिन आज चूँकि बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति के लिए, चूँकि केंद्रीय अध्यक्ष टाइगर जयराम महतो जी का जन्म दिवस है और साथ में हमारे एक जुझारू क्रांतिकारी साथी सुधांशु कुमार महतो जी का भी जन्म दिवस है। इस मौके पर मैं सबसे पहले तमाम झारखंड वासियों को झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति की ओर से, तमाम झारखंड वासियों की ओर से आज जितने भी हमारे क्रांतिकारी साथियों का जो जन्मदिन है उसका हम शुभकामना प्रेषित करते हैं, धन्यवाद देते हैं। और रांची टीम ने जो आज ये महत्वपूर्ण कदम उठाया इस शुभ अवसर पर कि ये 4 साथी जो बहुत ही दिनों से, चूँकि पढ़ने लिखने वाले लोग हैं, निर्धन परिवार से हैं और 4 महीना से किसी का बकाया भुगतान अगर नहीं होता है, तो चूँकि मैं भी एक मजदूर वर्ग से आता हूँ, हमको पता है कि अगर एक मजदूर को अगर महीने में अगर मजदूरी नहीं मिलता है तो बहुत सारी विकट परिस्थिति का सामना करना पड़ता है। ऐसे ही इनका हालत थी जी। तो आज हम लोग इस शुभ घड़ी में पूरा रांची टीम मिलके देवेंद्र भाई, सुधांशु, राजकिशोर एवं तमाम साथी जो यहाँ पर मौके पर उपस्थित हुए, सभी को हम धन्यवाद देते हैं। क्योंकि हम लोग का एक कार्यक्रम तय था जोन्हा फॉल में, आज हम लोग जयराम जी का जन्मदिवस भी सेलिब्रेट करने वाले थे, लेकिन अभी हम लोग का इतना समय हो गया कि लेकिन सेलिब्रेट जरूर करेंगे हम लोग, अभी बगल में ही करेंगे जी। और मतलब आंदोलन का कुछ असर दिखा? आंदोलन का एकदम जरूर असर दिखा। आज चूंकि बहुत ही शुभ दिन है, लिखित रूप से हम लोग को आश्वासन भी मिला है, कल शाम तक पेमेंट हो जाएगा और बाकी 4 साथियों को फिर से काम पर रखा जाएगा। ये जेबीकेएसएस का जीत है और जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही आगे सभी को मिलजुल के संघर्ष करते रहना है। राजकिशोर दा, हाँ। शुरू से आप थे, क्या कुछ बात था, इस तरह का घटना अगर सामने आएगा तो जेबीकेएसएस मुखरता से जवाब देने का काम करेगा? बिल्कुल, और हम लोग इसी के लिए खड़े हैं। जितना भी हम लोग के झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति या लोकल जितना भी शोषण होगा हम लोग के यहाँ के स्टूडेंट पे या फिर वर्कर पे, मजदूर पे, तो हम लोग हमेशा इन लोग के साथ रहेंगे। जी दादा, क्या कहिएगा, जिस तरह से हमेशा ही मजदूर जो शोषित होते हैं, पीड़ित होते हैं, उसके साथ जेबीकेएसएस टीम खड़ा रहता है, आगे भी रहेगा, इसका क्या गारंटी? देखिए, जेबीकेएसएस टीम जो बनी है वो आंदोलन का ही नतीजा है जी। और समस्या को देखते हुए सभी लोग आंदोलन किए और आंदोलन से ही ये पार्टी का ही उपज हुआ है। तो इसी चलते आज क्या भविष्य में आगे तक भी हमेशा मतलब जेबीकेएसएस हर एक दुखियारी लोगों के साथ में, गरीब गुरुआ लोगों के साथ में, जितने लोग शोषित रहेंगे सभी लोगों के साथ में खड़े रहेंगे। जी देवेंद्र जी, लास्ट सवाल, आज जयराम जी का बर्थडे जन्मदिन है, जन्मदिन सभी जगह सेलिब्रेट करें, क्या इसका तोहफा देने का काम करें? कुछ मजदूर पीड़ित जो थे उनके साथ शोषण हो रहा था, उसको सही दिशा देने की कोशिश किए, उसका मुआवजा को दिलाने की कोशिश किए, जो पेमेंट टूका हुआ था उसको दिलवाने की कोशिश किए, तो क्या कहिएगा? जन्मदिन के मौके पर उसको तोहफा देना चाह रहे हैं कि जेबीकेएसएस को प्रमोट करना चाह रहे हैं? जी, जेबीकेएसएस को प्रमोट के साथ साथ आदरणीय टाइगर जयराम जी को तोहफा, और ये तोहफा इस तरह का जो गरीबों को हक दिलाना, शोषित लोगों के लिए आवाज़ बनना, यह तोहफा हम तो चाहेंगे आजीवन भर और प्रतिदिन टाइगर जयराम जी को देते रहें। अच्छा, ये क्या 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 कहिएगा, जिस तरह से
हमेशा ही कहीं ना कहीं झारखंडियों का साथ शोषण होता ही रहा है, तो फिर जेडीकेसेस जब मुखरता से जवाब देने का काम करता है तभी जाके सॉर्ट आउट होता है। तो ये घटना क्यों होता है एक्चुअली, इसका उपज किस तरह से हो रहा है, क्यों हो रहा है? बिल्कुल, यह बहुत ही विचारणीय और बहुत बड़ा सवाल आपने किया है। ये सिलसिला अलग राज्य से पहले बहुत ज़्यादा होता था। बाहर के लोग, यहाँ के लोग अगर पटना जाते थे तो उनको टिकट भी होता था तो बस से लात मार करके अपमानित करके उसको सीट से बाहर कर दिया जाता था। यही सब शोषण, अत्याचार, जुर्म को हमारा पूर्वज जो है कि सह नहीं पाया और एक आंदोलन अलग झारखंड के लिए कूद पड़े और लंबी संघर्ष, त्याग, बलिदान, कुर्बानी के बाद एक ऐसा झारखंड का परिकल्पना किया जिस झारखंड पे झारखंडी, आदिवासी, मूलवासी को सम्मान से, आत्मसम्मान पूर्वक काम मिले, हक अधिकार मिले, सबका यहाँ का भाषा, संस्कृति, रीति रिवाज, परंपरा, जल, जंगल, जमीन का संरक्षण हो। लेकिन झारखंड बनने के आज 24वें साल हो गया, लेकिन 24वें साल में अगर हम लोग देखते हैं इस झारखंड का हकीकत को, तो वही पूर्व का स्थिति ही अभी भी बनी हुई है। और शायद ये कहा ही गया है, क्योंकि निर्मल दादा का जयंती था परसों और उन्होंने जो बात कह के गए हैं कि बनकर उठूंगा सवाल, बन पड़े तो जवाब रखना, मेरा खून बेकार न जाए, मेरा खून का हिसाब रखना। खून तो खून होता है, टपकता है तो जमता है, जुर्म तो जुर्म होता है, बढ़ता है तो मिटता है। तो वर्तमान स्थिति में झारखंडी, आदिवासी, मूलवासी के साथ जो जुर्म है वो चरम पर है।